तरह देखते हैं जो दिल्ली में जहांगीरपुरी में डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। ये जो डिमोलिशन है ये अनफॉर्चुनेट है। ये कब इलीगल हुई, ये किसने इलीगल किया, ये खुद ही जज बनते हैं, खुद ही पुलिस हैं, खुद ही आर्मी हैं। अगर तो कोर्ट का ऑर्डर है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। दिल्ली जहांगीरपुरी में दंगे हुए और सेलेक्टिव डिमोलिशन क्यों हो रहा है, इस मुल्क को किस दशा में ले जा रही है बीजेपी की सरकार। 2014 के बाद कंटिन्यूसली मॉब लिंचिंग का दौर चल पड़ा है। उसके बाद जहाँ जहाँ दंगे हुए तो सेलेक्टिव डिमोलिशन हुआ है। और अभी अभी हमें इत्तला मिली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे किया है, लेकिन डिमोलिशन चल रहा है। इलीगल या लीगल का जो मसला है वो सिर्फ कोर्ट के पास है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोर्ट के अंदर कोई ऐसा था जहाँ से ये डिक्लेयर हुआ था, तो ये मामले ये जो दंगों के बाद ही क्यों हुआ। तो मुझे ये लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत एक ख़ास समुदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। बीजेपी कह रही है कि इसको कम्युनलाइज नहीं करना चाहिए, किसी भी पार्टी को इसको रिलीजन बेस पे नहीं लेना चाहिए, ये जो है सिर्फ इलीगल डिमोलिशन। बीजेपी ही कम्युनलाइज कर रही है, हर एक चीज़ को बीजेपी ही कम्युनलाइज कर रही है। किसी दूसरे ने इसको, वो गवर्नमेंट कर रहे हैं। अगर वो कम्युनलाइज कहते हैं कि कम्युनलाइज नहीं करना चाहिए, ये जो बीजेपी ने ही शुरू से ये सिलसिला शुरू किया है। सारी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि हर जगह उन्होंने कम्युनल लाइनों के ऊपर मुल्क को डिवाइड कर दिया है। तो आज कैसे ये कह रहे हैं कि ये जी कम्युनलाइज किया जा रहा है। जब कोई दूसरा आवाज़ उठाए तो कम्युनलाइज हो गया, ऐसा नहीं है। तो सर लगातार अगर देखा जाए तो कई जो ऑफिसर्स हैं वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि ये जो डिमोलिशन है ये पूरा कंस्ट्रक्शन इलीगल था, इसलिए इसको रिमूव किया गया। अब ऑफिसर्स आर नॉट द जज, कोर्ट्स आर देयर। इफ सम कोर्ट हैज़ ऑर्डर, डिमोलिशन तब होना चाहिए। कहीं कोर्ट का ऑर्डर है डिमोलिशन के लिए, और कब का है ऑर्डर, किसने ऑर्डर दिया है, और कब की ये कंस्ट्रक्शन थी। अब जब ये कंस्ट्रक्शंस हुई थी तो तब कहाँ गवर्नमेंट थी। तो कंस्ट्रक्शन हो जाए, 3 मंजिल इमारत बन जाए या 4 मंजिल बन जाए, बिल्डिंग बन जाए, और उसके बाद डिमोलिश करने कौन सी इंसानियत है। और लोगों को सड़क पे ला रहे हैं ये, जबकि दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने जी मकान देने हैं लोगों को। एक तरफ कुछ लोगों को मकान दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनको डिमोलिशन कर रहे हैं। So this was National Conference Provincial Secretary Sheikh Bashir, who is terming this move as being communalized by the Bharatiya Janata Party itself. They are saying that a particular community is being targeted by the BJP with this move of demolition, as they are not the judge and it has to come by court if there is any demolition order. Yes, back to studios. Well, we just heard the NC leader and he is questioning the entire demolition drive, echoing similar sentiments. We also had Brinda Karat and Aam Aadmi Party's Raghav Chatta and Atishi as well. We'll take you straight to the visuals as to what really transpired today. There were a total of 3 bulldozers that were brought in here in the first 3 hours of the demolition drive, along with multiple MCD carts over here. And as you can see that the police deployment still persists. There was some resistance reported from some sections of this particular area, but that was very well contained by the police officials through their very effective measures. They were able to contain the resistance that spurred. चाहिए ये गरीब लोग जिनकी दुकानें तोड़ दी हैं, ये बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये कहाँ ले जाएंगे जिनका सामान भी दफन हो गया। कम से कम 24 घंटे का मौका देना चाहिए था कि वो अपना सामान तो हटाते। अब ये कहाँ जाएंगे, ये जितने लोगों की 25-50 मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम हो, मुझे इसकी बहस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें सभी समुदाय के लोग आए हैं। कोई ऐसा तो है नहीं बहुत खूबसूरती से एक समुदाय की दुकान तोड़ी गई और दूसरे समुदाय को बचा लिया गया हो। गए सभी गए होंगे, क्योंकि कुछ बोर्ड्स वगैरह हमको दिखाई दिए, तो उससे तो ये लगता है सभी लोगों की तोड़ी गई। ये बेचारे बेकार हो गए, क्या करेंगे। तो आप मौलाना सैफ अब्बास साहब को सुन रहे थे। इनका कहना है कि इस तरीके की कार्रवाइयाँ बिल्कुल हों, लेकिन उसके तहत उसके पीछे जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। और इस तरीके से द्वेष की भावना को देखते हुए, देश की भावना रखते हुए ऐसी कार्रवाइयाँ अगर होंगी तो वो जो सब समाज है वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश भारती के साथ विवेक नेटवर्क, लखनऊ।